हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक डाउट था जिसके ऊपर मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है आपका यूपी में। अगर आप यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, जो आपका एग्जाम होता है यूपीसी नेट उसके थ्रू जो अब आप एडमिशन लेंगे यूपीसी नेट के थ्रू, तो वहां पर आपको दो कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं और कट ऑफ के हिसाब से अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने फीस देना पड़ेगा ताकि आप अपना पूरा बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, यूनिफॉर्म, बुक्स, फूड, असाइनमेंट्स, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। आपके जो डाउट्स हैं कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज में फीस नहीं लगती, क्या पूरा फ्री में बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में पक्का कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक और बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना, नोट डाउन कर लेना और यही चीज और यही मेंटेलिटी अपनी दिमाग में सेट करके अपना कॉलेज में एडमिशन लेना। बात करते हैं ट्यूशन फीस की। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले ट्यूशन फीस की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपकी ट्यूशन फीस रहती है वो रहती है तकरीबन तकरीबन 40 से 42, या फिर आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है, आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ हाई टॉप गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और कुछ आपके मीडियम होते हैं। टॉप की अगर हम बात करें तो 40 से 42 आपकी ट्यूशन फीस होगी, और अगर हम थोड़े मीडियम की बात करें तो आपके 35 से 40 आपकी फीस होगी। ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की बात चल रही है। और यहाँ पर के यानी कि 1000, ठीक है, यानी कि 1000, ठीक है। ये आपके इतने 1000 रुपए, इतने 1000, ठीक है, इतने 1000 रुपए आपके ट्यूशन फीस पर ईयर। ठीक है, पर ईयर का मैंने बताया, ये आपके पूरे कोर्स के नहीं है, ये आपके पर ईयर है। ठीक है, बात करते हैं हॉस्टल की कि हॉस्टल में आपका कितना जाता है पूरे साल का। ठीक है, पूरे साल का मैं यहाँ पे ये बात करने वाली हूँ। हमारे जो प्राइवेट कॉलेज में जो जाता है तो हमारा पर मंथ, मैंने आपको बताया था पूरा कि पर मंथ कितना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे पर ईयर की। ठीक है, तो वो मैंने जैसे यहाँ पर आपको फीस अलग अलग डिफाइन करके बताई है कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज या मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज, वैसे ही आपके हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हॉस्टल में भी आपका वैसे ही जाएगा जैसे जैसे आपका कॉलेज आपका फीस बताएगा। ठीक है, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से सभी की सेम फीस नहीं होती है, ऊपर नीचे जरूर होता है, 1000, 2000, 5000। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लेके चलना। तो हॉस्टल की अगर हम फीस की बात करें तो आपकी 5K से स्टार्टिंग होती है, किसी किसी की आपकी 5K भी होगी, किसी की 4K भी होगी। ये आपकी पर ईयर की फीस बता रही हूँ मैं, पर ईयर। ठीक है, और किसी किसी की 3500 भी होगी। ठीक है, 3500 भी होगी। तो ये फीस आपकी पर ईयर की है हॉस्टल। ठीक है, अब इसका गुणा भाग करके देख लेना मंथली कितनी बैठ रही है, क्योंकि मेरा मैथ तो बहुत वीक है। मैं अगर इसे करने बैठ गई तो मेरे को शाम हो जाएगी, बट मैं इसका हिसाब नहीं लगा सकती कि इसका पर मंथ अगर हम निकालें 5000, एक साल की हम हॉस्टल फीस दे रहे हैं, तो पर मंथ कितना रहता है वो मुझे जरा कमेंट कर देना, मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं मैथ में बहुत ज्यादा वीक हूँ, मुझे मैथ से पता नहीं क्यों डर लगता है। मुझे पता है मैं पढ़ूंगी तो हो जाएगा, बट मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ क्योंकि इतना टाइम मिल नहीं रहा है कि मैं मैथ को भी थोड़ा टाइम दूँ, क्योंकि मुझे पता है इतना ज्यादा आगे काम आने वाली है नहीं, बट जब आएगा तो हम उसको पढ़ लेंगे। बाकी बात करते हैं यूनिफॉर्म की। देखिए, जब यूनिफॉर्म आपको कॉलेज से नहीं मिलती है, यूनिफॉर्म आपको खुद प्रिपेयर करानी पड़ती है, यूनिफॉर्म के लिए आपको खुद स्पेंड करना पड़ता है। तो यूनिफॉर्म आपको, जैसे कि आपका शूज है, एक तो मेन आपकी यूनिफॉर्म हो ही गई। ठीक है, एक आपके एप्रिन हो गया, वो भी आपका 500 से स्टार्टिंग होती है, एप्रिन की 500, 700, और आपके बहुत सारे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपके यूनिफॉर्म की बात की जाए तो 2000 से आपके 2500 तक, 2000 से 2500 तक आपका यूनिफॉर्म का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी यूनिफॉर्म जो कि आपको लेनी ही पड़ेगी, आपकी क्लासेस ही आपकी यूनिफॉर्म से स्टार्ट होंगी। यूनिफॉर्म पहनकर ही आप क्लास में जाओगे, तो ये खर्चा तो आप अवॉइड करने से रहे। और एक और चीज आप सोच रहे होंगे, दी आप व्हाइट बोर्ड पे क्यों बना रही हो वीडियो? तो व्हाइट बोर्ड पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपने मुझे डिजिटल बोर्ड नहीं दिलाया, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया। देखिए, मजाक कर रही हूँ, आप लोग ही दिलवाओगे और आप लोग करते हो, मुझे लाइक भी करते हो मेरी वीडियो को, कमेंट्स भी करते हो, लेकिन और ज्यादा करना पड़ेगा।
बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस साल मैं नहीं ले पाई, लेकिन नेक्स्ट ईयर का प्लान मैंने किया है, लेकिन आप सभी के सपोर्ट और प्यार के बिना वो बिल्कुल वेस्ट है, मैं नहीं कर सकती, वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आप लोगों को मेरी वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बुक्स की बात करें, देखिए आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स आपका सेमेस्टर वाइज है आपका, तो सेमेस्टर में हर सेमेस्टर का अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग बुक्स आती हैं, अलग अलग आपको नोटबुक खरीदनी पड़ती है। नोटबुक आप फिर भी एडजस्ट कर सकते हो अगर आपकी नोटबुक पूरी नहीं भरेगी, लेकिन बुक्स तो आपको लेनी पड़ेगी। और बुक्स लेने के लिए मिनिमम खर्चा अगर मैं बताऊं, मिनिमम से मिनिमम जितना मेरा आता है, मिनिमम से मिनिमम तो अभी मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो 1200-1500 रुपए, 1200-1500 रुपए आपके लग जाने हैं आपके कोर्स में। तो आप 1500 रुपए आपके बुक के मान के चलो, ठीक है, ये आपका मिनिमम खर्चा है 1500 रुपए, क्योंकि आपके एटलीस्ट 5 से 6 बुक आपकी आती हैं, आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इतने एक सेमेस्टर में। अभी हम बात करूँ ना आपके थर्ड सेमेस्टर की, तो फार्मा, पैथो, आपका जेनेटिक, और आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, ये आपके इसमें ना फार्मा में फर्स्ट, फार्मा सेकंड, पैथो फर्स्ट, पैथो सेकंड, जेनेटिक, और आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, ये सारी बुक्स आपको एक सेमेस्टर में खरीदनी है। ये थर्ड सेमेस्टर की बात, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रही हूँ। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी एनाटमी, फिजियोलॉजी, और आपका फंडामेंटल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बुक्स लेनी पड़ेंगी। तो आप 5 बुक का खर्चा बना सकते हो कितना होता है। आपकी फंडामेंटल की बुक थोड़ी महंगी आएगी, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया बुक का, जो कि आप बुक्स के लिए स्पेंड करोगे आपके 1500 रुपीज, ठीक है। अभी 1500 रुपीज ये हो गए। देखो अब मान के चलते जाओ कितना ज्यादा खर्चा आता है गवर्नमेंट कॉलेज में भी, आसान नहीं है। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हो, मुझे तो दोनों का सेम सेम सा ही लगता है। और बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके 1 लाख में तो आपका प्राइवेट से हो जाएगा, 40,000 हमें यहाँ पर देने हैं, तो क्या ही फायदा गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का। तो फायदा आपका ये है, फायदा ये है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फायदा ये है कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, स्कॉलरशिप का जब आप फॉर्म भरेंगे, तो वहां पर आपकी इतनी ही स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। ये स्कॉलरशिप के रुपए आपको बाद में वापस कर दिया जाता है। क्योंकि मेरी जो फीस है, अब मेरी फीस मान के चलो 1 लाख है, तो 1 लाख में से एटलीस्ट मुझे 30 के वापस मिल जाते हैं। मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरती हूँ, मुझे स्कॉलरशिप के रुपए वो वापस मिल जाती है। अभी बात करते हैं फूड, यानी कि खाना। देखिए खाना आपको तीनों टाइम खाना पड़ेगा, नहीं खाना खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो खाना भी बहुत मोस्ट कंपल्सरी थिंग है, इसको भी आप नहीं इग्नोर कर सकते। और तो बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर अभी इग्नोर किए हैं, जैसे कि आप जाओगे, शिफ्ट होते हो, चादर लेनी पड़ेगी, बकेट लेनी पड़ेगी, बर्तन भी लेने पड़ेंगे आपको, एक दो जो खाना खाने के लिए जरूरत बढ़ जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बाय करनी पड़ेंगी। रूम के लिए, रूम तो आपको खाली मिलेगा, तो हर चीज आपको बाय करनी पड़ती है। बेड वगैरह आपको वहाँ मिलेगा, टेबल भी मिलेगी, कुर्सी मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कहीं भी शिफ्ट होते हो तो आपको बाय करनी पड़ती है। जब आप घर में रहते हो तो वो चीजें ऑलरेडी होती है वहां पर, लेकिन आप जब कहीं बाहर जाते हो तो आपको वो चीजें बाय करनी पड़ती है, ठीक है। वो चीजें मैंने यहाँ पर स्किप करी है पूरे तरीके से। यहाँ पर हम बात करते हैं खाने की। कुछ हॉस्टल्स क्या होते हैं कि वो अपने हॉस्टल फीस में ही ऐड करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में करते होंगे, हमारे प्राइवेट कॉलेज में तो करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या करते हैं कि वहां पर आपको शिफ्ट वाइज आपके फूड की, सॉरी खाने की जो आपकी अमाउंट रहता है वो फिक्स रहता है। लंच का आपका 60 हो गया, डिनर का आपका 60 हो गया, और प्लस आपका ये हो गया आपका नाश्ते का, ठीक है, जो आपकी स्नैक्स वगैरह सुबह में या दोपहर में आप लेते हो। तो ये कितना हो गया 140, ठीक है। 140 प्लस 10 रुपीज आप एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो आपको कोल्ड ड्रिंक खाने पीने का मन है, कैसा भी है, तो 150 रुपये पर मंथ, सॉरी 150 रुपये पर डे आपके स्पेंड होने हैं। इस हिसाब से अगर आपके पैसे लगाए जाए ना, अगर आपके ऐसे पैसे लगाए जाए तो आप 1500 से 2000 तक आप स्पेंड करते हो पर मंथ, ठीक है। आप इतने पैसे पर मंथ 2000 रुपये मान के चलो अपने खाने के, जबकि आप बहुत ही बस जीने लायक खाते हो। बस आप मतलब कोई ऐशो आराम नहीं कि आपने यहाँ बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, या आपको बाहर घूमे चले के पार्टी वार्टी, वो सब छोड़ो। ये सिर्फ आपका खाने खाने का है, जब आप तीनों टाइम सुबह चाय बिस्किट
और दोपहर में एक नॉर्मल खाना जो कि आपको हॉस्टल से आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो उस खाने के मैं बता रही हूँ आपको 1500 से 2000 रुपये आपके खर्च होंगे। और अगर इससे भी ज़्यादा आप कुछ खाते हो, बाहर खाते हो, हॉस्टल अवॉइड करते हो, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बात करते हैं असाइनमेंट्स। देखिए असाइनमेंट भाई ऐसी चीज़ है जो आपको बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है? असाइनमेंट्स बनाते हैं और पता नहीं बहुत सारी मतलब असाइनमेंट्स आपको हर सेमेस्टर बनाने हैं, आपकी फाइल्स बनती हैं और फिर आपको जो प्रेजेंटेशन आप देते हो तो उसके लिए भी आपको फोटोकॉपी वगैरह करानी पड़ जाती है। तो असाइनमेंट्स का खर्चा आप मान के चलो आप एटलीस्ट आपके 300 से 500 रुपये आपके पर मंथ उठ जाने हैं, ठीक है? 300 से 500 रुपये आपके पर मंथ उठ जाने हैं और जब आपकी पूरी फाइल तैयार की जाएगी तब आपके इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर फोटो कॉपी निकलवानी पड़ती है, आपको वहाँ पर फोटो स्टेट करानी पड़ेगी और आपको पता ही है कितना ज़्यादा पैसे लगते हैं वो फोटो कॉपी कराने वाले भैया। मेरे को खुद स्पेंड करना पड़ता है 3 रुपये, एक 5 5 रुपये का एक पेपर भी निकाल कर देते हैं वो, तो बहुत महंगा पड़ता है। तो आप टोटल आप लगा सकते हो कि कितना आपका खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट कॉलेज से। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी या अभी तक कर दी होगी, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है ये चैनल। क्योंकि अगर आप एडमिशन लेने के बाद भी आप पढ़ाई करते हैं, जब आप पढ़ाई करेंगे तो ये चैनल आपके लिए तब भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में जितने भी सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके, और भी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी डाउट्स होते हैं वो सभी यहाँ इस चैनल पर क्लियर कर दिए जाएंगे। चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात तो फिक्स है। और अभी आपको करना क्या है, आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, आपको करनी है प्रिपरेशन, खर्चे से नहीं डरना है। अच्छे मार्क्स आते हैं तो भी देखा जाएगा, और अगर खराब मार्क्स आते हैं, बाय द वे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कट ऑफ से बाहर आपकी रैंक आती है, तो भी आप प्रिपेयर रहें अपने प्राइवेट कॉलेज के लिए। ज़्यादा लेट ना करें अपने एडमिशन को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे आपका कंपटीशन हाई होता चला जाएगा, फिर आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो ये आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर था आपके गवर्नमेंट कॉलेज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक भी आपने कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।